नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे। तिलहर ब्लॉक परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कृषि यंत्र लाभार्थियों का चयन करने के लिए ई लॉटरी की प्रक्रिया हुई पूरी। यंत्रों का लाभ लेने के लिए 1080 किसानों ने किए थे आवेदन। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह बोले, ई लॉटरी से लाभार्थियों का किया गया चयन। अब लाभार्थियों को 50 से 80% तक की सब्सिडी पर दिलाए जाएंगे कृषि यंत्र। कुडार क्षेत्र में टोल कर्मचारियों ने बस चालक और यात्रियों के साथ की बदसलूकी। बस के आगे कूड़ा फेंकने को लेकर हुआ था विवाद। विरोध जताने पर टोल कर्मियों ने बस पर बोला धावा। घटना के बाद से आरोपी फरार। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। और जलालाबाद में ई रिक्शा चालक ने पैदल जा रहे राहगीर को मारी टक्कर लगने से घायल हुए यात्री को अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। परिजनों में मचा कोहराम। तो ये तो थी अब तक की हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के परिणाम में जूनियर वर्ग में कृष्ण गोपाल तिवारी ने पहला स्थान हासिल किया है। कृष्ण गोपाल तिवारी ने 90% अंक हासिल किए हैं। बंडा के गुरु तेग बहादुर एकेडमी में पढ़ने वाले कृष्ण गोपाल तिवारी पत्रकार शिव गोपाल तिवारी के बेटे हैं। यह परीक्षा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से करवाई गई। खुटार थाना क्षेत्र में टोल कर्मियों की गुंडई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नानपारा बहराइच से एक यात्रियों से भरी बस अजमेर जा रही थी। इसी दौरान पूरनपुर रोड पर हिटौटा गांव के पास टोल प्लाजा पर जब बस पहुंची तो टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने किसी बात को लेकर सड़क किनारे रखे कूड़ादान को उठाकर बस के आगे फेंक दिया, जिसके चलते बस का अगला शीशा टूट गया। शीशा टूटने के बाद चालक हीरालाल के साथ आगे बैठे यात्रियों के कांच के टूटे हुए टुकड़े लगे, जिससे कुछ यात्री घायल हो गए। इस बात को लेकर जब चालक और यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की तो करीब आधा दर्जन टोलकर्मी इकट्ठे होकर बस के अंदर घुस गए और यात्रियों और बस स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान तोड़फोड़ करने वाले मौका पाकर फरार हो गए। यात्रियों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों की तलाश करने की बजाय बस चालक और उसमें बैठे यात्रियों को ही हड़काना शुरू। तिलहर पुलिस ने मंदिर से दानपात्र चुराने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किया हुआ दानपात्र और 516 रुपए की नकदी बरामद हुई है। दरअसल 8 जनवरी को कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के पास रखा हुआ दानपात्र चोरी हो गया था, जिसके बाद से पुलिस चोर की तलाश में डटी हुई थी। वहीं अब पुलिस ने पिंगरी पिंगरा गांव के रहने वाले अरुण सिंह उर्फ सोनू सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। जलालाबाद क्षेत्र के सिकंदरपुर अफगान गांव में दो पक्षों में मामूली विवाद के बाद लाठी डंडे चल गए। घटना कल शाम की बताई जा रही है, जब दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई। उसके बाद लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान कुछ लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो वहीं दो लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, यहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान अधिकारियों और संभ्रांत नागरिकों को निर्देशित किया गया कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और मनोयोग के साथ मनाना सुनिश्चित किया। थाना रामचंद्र मिशन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त मोहल्ला तहवरगंज का रहने वाला सोनू है।
बताया जा रहा है कि सोनू के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कृषि यंत्र वितरण के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया ई लॉटरी के माध्यम से की गई। उपनिदेशक कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 1080 आवेदन प्राप्त हुए थे और आवेदकों में से लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी के माध्यम से कराया जाएगा। कृषि उपनिदेशक ने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार के द्वारा 50 से 80% तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि यंत्र वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शासन द्वारा ई लॉटरी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और ई लॉटरी को लेकर मॉक ड्रिल भी प्रदर्शित की गई। इस दौरान उपनिदेशक कृषि डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी सतीश चंद्र पाठक और जिले के किसान मौजूद। आज जिला कारागार में बंदियों को नशा मुक्ति अभियान के तहत नशा छोड़ने के प्रति जागरूक किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर के निर्देशों पर नशा मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज जिला कारागार में बंदियों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया गया। जलालाबाद में ई रिक्शे की टक्कर लगने से घायल हुए यात्री की अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। घटना नीलम टॉकीज के पास की बताई जा रही है, जब मोहल्ला रमजान का रहने वाला शंकर सिंह सड़क किनारे पैदल जा रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा चालक ने उसको टक्कर मार दी। टक्कर लगने से शिवशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना गड़िया रंगीन पुलिस ने बस्ती नगला गांव के रहने वाले पप्पू को गिरफ्तार किया है। पुलिस पप्पू की काफी समय से तलाश कर रही थी। दरअसल पिछले लंबे समय से पप्पू फरार चल रहा था और न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने पप्पू के खिलाफ NBW वारंट जारी किया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। PWD मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वह तिलहर के ब्लॉक परिसर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने सरकार की तमाम योजनाओं के प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को सौंपे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की एक एक योजना आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अलग पहचान है। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तीसरी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच द्वारा आज चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी रही। यहां आज भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार चंद्रगुप्त सागर को सौंपा। संगठन के जिला संयोजक नरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि 8 जनवरी से लगातार 4 दिन तक कार्मिक भूख हड़ताल करके सरकार को आगाह करने का काम किया गया है। अगर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन और भारत बंद जैसी देशव्यापी महाहड़ताल करने को मजबूर होंगे। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले मटेरियल क्रय करने की बीट खोले जाने के संबंध में आज एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि जिले के 114 परिषदीय विद्यालयों में 57 लाख रुपए की कीमत से कुल 5 तरीके के खेलकूद की सामग्री का क्रय किया जाना है। इसके अलावा 553 परिषदीय विद्यालयों में 97 लाख रुपए की कीमत के फर्नीचर की खरीद को लेकर चर्चा की गई। आज खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और पंजीकरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। यहां करीब 60 से अधिक व्यापारियों ने अपने लाइसेंस बनवाए। इस मौके पर सहायक आयुक्त खाद्य विभाग चंद्रशेखर मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2022-23 में 323 नमूने लिए गए थे, जबकि 2023 के अंत में अब तक 384 नमूने लिए जा चुके हैं।
जिनमें से लगभग 400 से ज़्यादा लाइसेंस भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो 2 से 3 गुना जुर्माना देना होगा, इसलिए अपना लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यूअल जरूर करवा लें।